हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। और लास्ट क्लास तक बच्चों हम लोगों ने अपने चैप्टर कार्बन एंड इस कंपाउंड में हम लोगों ने एक कार्बन अगर है तो बोलते हैं मैथ, दो कार्बन अगर है तो बोलते हैं एथ। इस प्रकार के मैंने आपको कार्बन के नंबर्स के आधार पर करना चाहते हैं। तो बच्चों अगर आप नेम लिखना चाहते हैं कार्बनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन कंटेनिंग होता है और हाइड्रोजन, तो आपको ये नेम याद करना चाहिए। ये जो वर्ड रूट है मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये आपको लर्न करना ही चाहिए और करना भी पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग वीक रह जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और हम लोग उसका फॉर्मेशन करेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना है, फॉर्मेशन करना है ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन का हमें करना है फॉर्मेशन। देखिए आपके सामने आ चुका है कार्बन, देख लीजिए ये कौन आ गया है, कार्बन। और बच्चों कार्बन में देखो चार तो हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें तीन बॉन्ड बनेंगे, तीन तो H है और एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड के साथ में है। ये बच्चों क्या हमारे पास, ये हमारे पास है मीथेन, ये हमारे पास क्या है बच्चों, इथेन। देखो ये हमारे पास इथेन है, ठीक है ना, ये इथेन हो गया। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये भी इथेन है। लेकिन हमको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करना है। तो बच्चों ये डबल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या करना होगा, पहले इस दोनों H को यहां से हमें हटाना पड़ेगा। देखिए ये देखिए ये दोनों है, ये गायब हो गया, गायब हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये जो दोनों बॉन्ड है ये आपस में मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। देख लीजिए बन गया ना, ये क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, ये बॉन्ड बन गया। यानी बच्चों ये जो क्या बने, ये बन गया इथीन, ये क्या बन गया इथीन। ये हमारे पास क्या है, इथेन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग हमारे पास क्या है, कार्बन है। यानी यहां पर एक कार्बन इधर है, एक कार्बन ये है। बच्चों दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बन गया है, तो हम इसको बोलते हैं एल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है देख लीजिए, ये इथेन हो गया, ये हमारे पास इथीन हो चुका है बच्चों। अब हमारे पास इधर क्या है, इस तरह देखिए बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास दो कार्बन है, दोनों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हम चाहते हैं ट्रिपल बॉन्ड बने। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब पहले नीचे के दो H हटेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ये देख लीजिए, ये देखिए ये क्या बना, डबल बॉन्ड। ये बच्चों डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ऊपर के दो H हट जाएंगे और जो उसके दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो देखिए, वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होकर के एक बॉन्ड और फॉर्म कर लेगा। तो बच्चों वहां क्या बन चुका है, ट्रिपल बॉन्ड। देख लीजिए ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली होता है उसे हम बच्चों कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ये जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के बीच में जो तीन बॉन्ड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इथाइन। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग इथाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इथाइन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग इथेन हो गया, डबल बॉन्ड कंटेनिंग इथीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हमारे पास क्या हो गया, इथाइन हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों अब हम लोग आपको इस बोर्ड पर बना के दिखाएंगे कि कौन होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए तो हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये बच्चों क्या है, जनरल फॉर्मूला है किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, देखो तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट होता है वो आता है एल्केन। कौन होता है, एल्केन। तो एल्केन की बात करेंगे सबसे पहले, एल्केन बच्चों। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन चेन, वो क्या आता है बच्चों, यस फर्स्ट कार्बन। देखो ये हमारे पास है फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन की बच्चों जो वैलेंसी होती है वो होती है कितने, 4। आप एक H इधर जोड़ेंगे, एक H इधर, एक H इधर, देख लीजिए एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, मैथ।
मैथ बोल दिया। अब हमारे पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों जब भी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है तो वो हमेशा एल्केन होता है, और हम लोग बच्चों एल्केन से क्या हटाएंगे, एन, और इसमें जोड़ देंगे एल्केन। तो जो इसका नाम क्या हुआ, मीथेन। मीथेन गैस बना। तो इस मीथेन गैस का बच्चों जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। क्या होता है, CH4 बच्चों। देखो CH4 थोड़ा हम सही से लिखेंगे, CH4। सेकेंड हमारे पास है इसी एल्केन ग्रुप के मेंबर, वो है इथेन। कार्बन कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड इधर बन गया, एक इधर बनेगा, एक इधर और एक इधर। इस कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी पूरी हो गई। गिन लो 1 2 3। इसको भी गिनो, एक इधर हो गया, एक इधर 2, एक इधर 3, इधर 4। प्यारे बच्चों इसमें 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इथेन। एथ हो गया बच्चों, कार्बन 2 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। तो एथ एल्केन है तो हम लोग एन जोड़ेंगे। क्या नाम हुआ इसका, इथेन। केमिकल फॉर्मूला बच्चों C2H6। क्योंकि बच्चों जो एल्केन होता है उसमें क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उसके ट्वाइस से 2 मोर, यानी कि 2 गुने से 2 ज्यादा क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2। H कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी बच्चों कुल H इसमें कितना है, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कितना है, 2, 2 का दोगुना कितना होता है, 4, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। तो जितना कार्बन है उसके दोगुने से 2 ज्यादा कौन होता है इसमें, हाइड्रोजन। आओ देखो थर्ड मेंबर बच्चों इसके अंदर हमारे पास कौन है, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास है 3 कार्बन। तो बच्चों इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड इधर हो गया, अब 3 और खाली पड़े हैं, तो एक इधर 2, एक नीचे 3। ठीक है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन का देखो बच्चों, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, कुल 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड फॉर्म हो गया। इधर यहां देखो इसमें एक बॉन्ड तो पहले सही है, 3 और चाहिए, तो एक इधर लगाओ, एक इधर 2 3, ये 4। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे पास कार्बन है इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ प्रोप। क्योंकि 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं हम लोग। अगर कार्बन 3 है तो बोलते हैं प्रोप। अब यहां तीनों ही कार्बन इसके बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो रखी है, तो इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं एल्केन, तो हम लोग लगाएंगे ANE। नाम क्या हुआ इसका, प्रोपेन। जो कंप्लीट नाम हुआ बच्चों इसका वो हुआ प्रोपेन, यानी कि C3H8। ठीक है बच्चों, तो एल्केन ग्रुप का जो फर्स्ट 3 मेंबर है वो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। आ जाओ अब हम लोग इसके 4th मेंबर को देखते हैं बच्चों। देखो 4th मेंबर बच्चों हम अब यहां देखेंगे वाले हैं। ये हमारे पास हो गया 3rd मेंबर, 3 मेंबर हो गए। आओ 4th मेंबर हम लोग बच्चों इधर देख लेते हैं। 1 2 3 4, मैंने बच्चों टोटल 4 इधर क्या लिया है, कार्बन एटम। अब हमें सबकी वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 3, एक इधर 4, 1 2 3, और बच्चों ये क्या हो गया 4। देखो बच्चों इस कार्बन का भी 2 तो H हो गया, और बच्चों 2 बॉन्ड कार्बन के बीच में हो गया। इधर देखो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4। कुल बच्चों कितने हो गए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और क्योंकि एल्केन है तो हम लोग एन लगाएंगे, क्या बना, ब्यूटेन। क्या बना बच्चों, ब्यूटेन। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C4H10। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट 5th मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो बच्चों अगर 5 मेंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 कार्बन लेंगे। देखो 1 2 3 4 5। तो बच्चों अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो पांचों कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद में क्या करना है, हमें इसमें हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, जो कि कितनी होती है, 4। तो एक पहले बन चुका है, 2 3 और बच्चों 4। ऐसे इधर देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 पहले सही है,
2, 3 एंड 4। तो बच्चों हमारे पास कुल कितने हो गए? 5 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा? 5 है तो बोलते हैं बच्चों पेंट। बच्चों 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट। हम इसे कहते हैं PENT, पेंट। पेंट और मैंने इसमें एन जोड़ दिया बच्चों, तो क्या नाम हो गया? पेंटेन। बताओ कितने हैं इसमें कार्बन? कुल 5 कार्बन है। एच कितने हैं इसमें? 12। काउंट कर लो। ये हमने 12 कहां से लिखा? इस फॉर्मूले से, CnH2n+2। आपको ध्यान रखना है जितना कार्बन होगा नंबर में, उसके 2 गुने से बच्चों 2 ज्यादा होगा हाइड्रोजन। कार्बन इसमें कितना है बच्चों? इस एलिमेंट में जो कार्बन है वो है, सॉरी इस कंपाउंड में जो कार्बन है वो है 5। 1 2 3 4 5। और बच्चों इसमें जो हाइड्रोजन है टोटल वो है डबल का 2 ज्यादा। जितना कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम है, अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? एल्केन। अब बच्चों इसी ग्रुप के बाकी बनेंगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 1 डेकेन, 2 डेकेन, है ना। ये आप लोग बच्चों खुद इसी प्रकार से अपने घर पे प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व करना और बनाना। अगर आप पर नहीं बनेगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएंगे, फिर हम उसको वापस आपको समझा देंगे कि कैसे बनेगा। फिलहाल हम लोग बच्चों बढ़ते हैं आगे और हमारे पास आता है नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन। वो होता है अनसैचुरेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं एल्केन और सॉरी एल्कीन एंड एल्काइन। बच्चों देखो नेक्स्ट हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रो जो कार्बन होता है हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्यारे बच्चों एल्कीन और दूसरा होता है प्यारे बच्चों एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। देख लीजिए बच्चों, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास एल्कीन का होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n। मतलब जितना कार्बन होगा उसका दोगुना बच्चों क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन होगा एल्कीन में। और हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है बच्चों एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मतलब बच्चों जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने से 2 कम होगा उसमें हाइड्रोजन। अब हमें बच्चों इसका जो दोनों ही टाइप का जो हमको वो क्या जानना है? एग्जाम्पल जानना है। तो आओ हम दोनों का एग्जाम्पल देख लेता हूं, ठीक है। देखो पहले बात, अच्छा बच्चों फर्स्ट कार्बन यानी कि मिथीन या मिथाइल कभी नहीं बनता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मिथीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों आपको इसमें लिखना चाहिए मिथीन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। एग्जिस्ट इन नेचर। तो बच्चों मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। इसी प्रकार से मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो बच्चों इसी टाइप से क्या होता है? ना तो मिथीन एग्जिस्ट करता है नेचर में और ना ही मिथाइन। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिथीन बनने के लिए चाहिए डबल बॉन्ड, और बच्चों डबल बॉन्ड हाइड्रोजन तो कभी फॉर्म नहीं करता, तो कार्बन अकेला कैसे बनाएगा? इसलिए बच्चों मिथेन एग्जिस्ट नहीं करता। कम से कम 2 कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड के लिए। अब 2 कार्बन अगर आ गया तो मिथेन की जगह इथीन हो जाएगा जो कि बनता है, तो मिथेन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही बच्चों इधर यहाँ पर क्या है? मिथाइन है। कार्बन के बीच में जो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम होता है उनके बीच में क्या चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों अकेला कार्बन कैसे बनाएगा? खुद ही सोचो। तो एक्चुअली होता क्या है,
मिथीन और मिथीन और मिथाइन ये दोनों ही टाइप के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। आइए हम बढ़ते आगे और हम दोनों बच्चों अब एग्जांपल्स देखेंगे। देखो हमें चाहिए फर्स्ट मेंबर, तो ये स्टार्ट होता है इथाइन से, कार्बन और कार्बन। बच्चों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए तब एल्कीन होगा। अब इस कार्बन के बच्चों कुल 4 बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। 2 बॉन्ड तो पहले ही फॉर्म हो गया, 2 बॉन्ड बच्चों पहले ही फॉर्म हो गया। अब चाहिए 2, तो एक H ऊपर लगा दो, एक H इधर लगा दो, बन गया। इसका देखो एक इधर लगा दो, एक ऊपर लगा दो, कुल 4 बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब बच्चों इसका फॉर्मूला जो हुआ वो हुआ C2H4, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, इसे हम लोग बोलते हैं इथीन। आ जाओ एल्काइन में आ जाओ। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, ये क्या हो गया इथाइन। इथाइन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका C2H2, जितने कार्बन है उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन है। आ जाओ नेक्स्ट मेंबर, कार्बन हम लोगों ने 3 ले लिया क्योंकि हम क्या प्रोपाइन बनाने वाले हम यहाँ पे। तो बच्चों किसी भी कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड लेना है, तो यहां मैंने क्या लिया ट्रिपल बॉन्ड लिया। अब इस कार्बन का बच्चों सॉरी डबल बॉन्ड, हम एक्चुअली क्या है बच्चों एल्कीन बना रहे हैं, तो एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, तो किसी भी कार्बन एटम के बीच में आप डबल बॉन्ड लीजिए। अब इसको देख लीजिए, ये जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड तो पहले ही बन चुका है, एक इधर लगा दिया H, एक इधर, बैलेंसिंग पूरी हो गई फर्स्ट कार्बन की। इसमें देखो एक इधर लगाओ 3, ये लग गया 4। इसमें देखो बच्चों 1 2 3 ऊपर ये 4, ये क्या है ये है प्रोपीन। बच्चों ये क्या है प्रोपीन है। क्या बना इसका फॉर्मूला C3H3, C3 3 2 जा 6, इसमें क्या है हाइड्रोजन, काउंट करो 3 into 5 into 7, 7 कैसे हो गया बच्चों, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, 2 यहां 3 4, ओहो ये ना देखो ये H नहीं आएगा क्योंकि ओनली 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन, और यहां देखो 2 बॉन्ड पहले ही बन चुका है। ठीक है बच्चों, जब यह 2 बॉन्ड फॉर्म हो चुका है तो और क्यों आएगा, नहीं आएगा ना। आओ देखो नेक्स्ट इधर, इसी प्रकार से बच्चों इसमें हमें 3 कार्बन एटम लेने हैं। अब किसी भी कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड यूज करना है, तो ये लो हमने यहां लगाया ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन है ट्रिपल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है, 3 पहले ही बन गया, तो बच्चों एक और बनेगा, 4 बैलेंसी पूरी हो गई इसकी। इसको देखो एक तो यहां बन गया, 3 बच्चों यहां बन गया, 1 2 एंड 3। ठीक बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बन गया एल्काइन, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इस कार्बन की भी पूरी हो गई, इसकी पूरी करते हैं तो 2 1 2 3 एंड ये 4। ठीक बच्चों देखो ये हमारे पास क्या हुआ, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तो यहां C3 और H कितना है, H बच्चों 3 का डबल करो 6, 6 में से 2 करो माइनस तो 4, C4, काउंट करो 3 1 एंड 3 4, ये कौन है बच्चों प्रोपाइन, ये बना बच्चों प्रोपाइन। देखो इसी ग्रुप का मेरे पास जो नेक्स्ट मेंबर है वो है ब्यूटाइन। ब्यूटीन लेते हैं पहले, 4 कार्बन, 4 कार्बन में से किसी भी कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, यहां लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी करनी है हमें पूरी 4, 3 और 4, इसकी वैलेंसी बच्चों बताओ कितनी हो गई, एक इधर 2 इधर 3, एक यहां लगा दो 4, यहां पर भी ऐसे ही 2 3 एंड 4, तो 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे हो गए, यहां गिनो 1 2 एंड इधर 3। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या हुआ ब्यूटीन हो गया बच्चों, इसका नाम ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन होता है तो ब्यूट लिखते हैं,
एल्कीन है तो हम इसमें EN जोड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटीन। अब बताओ केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H8, मतलब जितने कार्बन एटम होते हैं उसके दुगना उसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन एटम होता है। अब देखो एल्काइन में देखो थर्ड मेंबर कौन होता है, यहां पर ब्यूटाइन आता है। तो बच्चों 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। किसी भी एक कार्बन एटम के बीच में, मतलब किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। ये लो 1 2 3 कर दिया। देखो ध्यान से, इस कार्बन का एक बॉन्ड ये फॉर्म हो गया, 3 और चाहिए बैलेंसी पूरा करने के लिए, तो ये 3 लग गए, 3 1 4, 3 1 4। इसको देखो, एक यहां लगा दिया हमने, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ये क्या हुआ बच्चों, इसका नाम हुआ ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, आइन हमने क्यों लगाया, ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए। और फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H, भाई 4 का डबल करो तो 8, 8 में 2 करो माइनस तो क्या बचेगा 6, काउंट करो इसमें 6 ही हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन बनाते हैं और एल्काइन बनाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पीछे एल्केन बना दिया है। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें और करते हैं, एक मेंबर और लेते हैं इसी ग्रुप का बच्चों, एक मेंबर और लेते हैं। देखो फोर्थ, 5 कार्बन कंटेनिंग, फिर 5 मैं बना के दिखा रहा हूं, फिर 5 आप खुद से घर पे बनाइए। पेंसिल ले लिए, पेन लीजिए, अपने रफ कॉपी पर बना बना कर देखिए पूरे 10 तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये करना आ गया तो बच्चों 11th और 12th क्लास में आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम गारंटी देते हैं इस बात का। देखो कार्बन हमें 5 लेना है, तो 1 2 3 4 और 5। प्यारे बच्चों 5 कार्बन हम लोगों ने इसमें ले लिया है। किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, लो यहां कर दिया। अब क्या करना है, हमें सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, करके जोड़ करके हाइड्रोजन को। तो एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, 3 हो गए, 4, 2 3 पहले से, एक और लग गया 4, 2 3 पहले से, एक और लग गया 4। अब देखो इधर, यहाँ 1 2 पहले से है तो 3 और ये इधर 4। यहां देखो इधर भी हम लोगों ने पूरा कर दिया, बैलेंसी पूरी कर दी है, 4 बैलेंसी हमने पूरी कर दी। अब बच्चों इसका नेम क्या होगा, तो 5 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं पेंट, क्योंकि एल्कीन है तो हम लोग इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, इन, ये हो गया पेंटीन। इसी तरह से एल्काइन में क्या होता है, कार्बन हमको चाहिए बच्चों कितने, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। देखो ये आगे बच्चों मेरे पास कुल 5 कार्बन। अब हमें इसमें किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है प्यारे बच्चों। तो ये लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब क्या हुआ, हमें इस सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो 1 2 3, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 पूरा है, 3 और 1 4 पूरा है। अब यहां देखो 1 2 3 और ये 4, यहां देखो 1 2 3 और ये बच्चों 4। अब बच्चों इसका नेम क्या होगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो बच्चों एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है कि 5 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे पेंट, और बच्चों अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, आइन, क्या बना, पेंटाइन। क्या बनेगा फॉर्मूला, जितने कार्बन है इसमें तो कुल 5 कार्बन है बच्चों, तो 5 कार्बन, 5 का दुगुना होता है 10, और 10 में 2 गए बच्चों तो बचेगा 8। 8 का इसमें कौन है, हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या बना, पेंटाइन। तो बच्चों इस एल्कीन और एल्काइन से जो बाकी बचे हुए हैं 5 और मेंबर, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टाइन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, और नोनीन, नोनाइन, डेकीन, डेकाइन, ये आपको क्या करना है, इसमें आपको स्वयं से घर पर आपको बनाना है। ठीक है, आइए अब हम लोग आपको नेक्स्ट लेकर के चलते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर ही साइक्लिक कंपाउंड, या फिर आप ये कह सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड अगर कह सकते हैं, या फिर क्लोज चेन कह सकते हैं आप लोग। देखो इसमें बच्चों हमारे पास जो आता है वो आता है क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन चेन, क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन चेन, या बच्चों आप कह सकते हो साइक्लिक
हाइड्रोकार्बन, या फिर बच्चों आप कह सकते हो रिंग कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी है। मतलब अब हमें ऐसे हाइड्रोकार्बन का जिक्र करना है जिसमें क्या होगा बच्चों, कार्बन चेन पूरी तरह से क्लोज होगा, एक रिंग बन रहा होगा। आओ चलते हैं और जानते हैं हम लोग कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन रिंग। प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन अगर क्लोज होगा इसका मतलब यह है कि आप जहां से चलना प्रारंभ करेंगे आप अंततः वहीं पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसे देखो, सपोज करो हमारे पास 3 कार्बन है। कितने हैं बच्चों? 3, 1 2 3। अब ये तीनों कार्बन बच्चों ऐसे भी तो जुड़ सकता है, तो बच्चों हम इसे कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ये देखो यहां बच्चों क्या है, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। मतलब अगर आप यहां से चलना प्रारंभ करेंगे यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचे तो विदाउट पेन आप यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचे फिर आप विदाउट पेन हटाए बच्चों यहां भी पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? इस तरह से क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। तो आइए फर्स्ट हमारे पास जो आता है एल्केन का साइक्लिक कंपाउंड, वो आता है 3 कार्बन। बच्चों 3 कार्बन से कम का साइक्लिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, कम से कम 3 तो कार्बन एटम चाहिए अगर आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म करना है तो, चाहे वो एल्कीन हो, एल्केन हो या फिर एल्काइन, कुछ भी हो। आओ तो एल्केन में हम लोग पहले देखते हैं कौन सा आता है। ये हमारे पास एक कार्बन, 1 2 3 और ये 4। अब बच्चों आपको इसमें क्या करना है, इसे 3 बॉन्ड से ऐड करना है, जोड़ दिया। अब देखो इस कार्बन की बच्चों कितनी है वैलेंसी, एक तो दर बॉन्ड बन गया, एक दर बन गया, कुल कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड। अब कितने हाथ खाली बच गए इसके, 3 सॉरी 2। तो आप इसमें 2 H जोड़िए, इसमें भी आप 2 H जोड़िए, 4 हो जाएगा वैलेंसी। इसमें भी आप 2 H जोड़िए, वैलेंसी 4। और बच्चों जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं तो हमको इसमें एक वर्ड ऐड करना होता है साइक्लो। तो आपको साइक्लो वर्ड यूज साइक्लो एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड का मतलब होता है बच्चों कि हम उसके नेम से पहले लगाएं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यूज साइक्लो एज ए प्रीफिक्स बिफोर नेमिंग द मेन, या फिर आप कह सकते हो पेरेंट चेन। ये लो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका नेम क्या होगा, कार्बन इसमें कितना है, 3, तो हम लोग जो 3 होगा तो बोलेंगे प्रोप। जानते हैं आप सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो हम लोग लगाएंगे प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन हो गया। एन लगा दिया तो प्रोपेन बन गया। अब क्योंकि ये पूरी क्लोज रिंग है तो बच्चों आपको वर्ड यूज करना है इससे पहले साइक्लो। तो बच्चों इस कंपाउंड का नेम क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, एक कंपाउंड हम लोग और लेते हैं। ये देखो एक कार्बन इधर आ गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो बच्चों इसमें 4 कुल कार्बन देखो यूज हुआ है ना, इस तरह से। अब यहां पर जितने भी कार्बन एटम है वो पूरा क्लोज रिंग फॉर्म कर रहे हैं। देखो इस कार्बन की ये बॉन्ड हो गया, ये इसकी बॉन्ड तो पूरा बंद हो गया बच्चों, देखो पूरा बंद हो गया। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है बच्चों कितनी है, 1 और 1 2। आपको इसमें H जोड़ना पड़ेगा 2 ताकि वैलेंसी इसकी पूरी हो जाए। इसी प्रकार से इधर एक H इधर, वैलेंसी कितनी हो गई पूरी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हो गई। इसमें जितने भी कार्बन है सबकी वैलेंसी बच्चों मैंने पूरी कर दी है। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, क्योंकि क्लोज रिंग है तो आप वर्ड यूज करोगे साइक्लो। बच्चों क्लोज वर्ड के लिए उसके नेम से पहले हम लोग साइक्लो यूज करते हैं शब्द, तभी इसका हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लो यूज किया, ब्यूट हो गया क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे। अब हर एक कार्बन के बीच में बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन यूज करेंगे। क्या नाम हुआ इसका, साइक्लोब्यूटेन। देखो इसी एल्केन का हम लोग सेकंड मेंबर लेते हैं। अब बच्चों 4 तो हो गया कार्बन, अब लेते हैं 5 कार्बन। फर्स्ट कार्बन इधर है,
ये देखो इस प्रकार से हमने बच्चों 5 कार्बन का एक रिंग बनाया है। देखो पूरा क्लोज है ये पूरा, ये इसमें हर एक कार्बन का आप H जोड़कर वैलेंसी पूरी करो। देखो अब तो आप लोग सीख गए हैं कि कैसे वैलेंसी पूरी करते हैं। कुल 4 बॉन्ड फॉर्म करवाना होता है कार्बन एटम का जोड़ करके हाइड्रोजन। गिन लो, इसमें कार्बन का 4 बॉन्ड बन चुका है, एक इधर 2 3 और ये 4। इसी प्रकार से जितने भी कार्बन एटम है सभी के बच्चों इसमें क्या हो चुका है, 4 बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। यहां देखिए कार्बन है, इधर कार्बन, एक बॉन्ड इधर बन चुका है, एक बॉन्ड इधर बन चुका है, एक इधर बन चुका है, एक इधर बन चुका है, कुल 4 बॉन्ड बन चुका है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा। देखो 5 है तो पेंट बोलेंगे। अब हम लोग पेंट से पहले साइक्लो वर्ड भी जोड़ेंगे क्योंकि क्लोज रिंग है बच्चों। ये सिंगल बॉन्ड तो उसमें एन जोड़ेंगे, क्या बना, साइक्लोपेंटेन। आओ आपको इससे नेक्स्ट मेंबर से हमें मिलवाते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है हाई लेवल पे चले गए बच्चों, हम तो हाई लेवल पे हमें नहीं जाना था। देखो अब हम लोग लेंगे बच्चों 5 मेंबर, एक कार्बन इधर, एक अंदर, 2 3 4 5 और ये बच्चों 6। इसमें कुल कितने बच्चों, इसमें कुल 6 कार्बन है। देखो ध्यान से काउंट करो, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हर एक कार्बन की हमें क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। हो गया। अच्छा ये छूट गया, ये लो भाई, तू कैसे बच गया, तू भी हो जा। अब 6 कार्बन तो क्या बोलते हैं, हेक्स। हेक्स लग गया बच्चों, क्योंकि क्लोज रिंग है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। अरे ये आपको डबल जो कैपिटल होता है वो यूज नहीं करना है, साइक्लो सी कैपिटल साइक्लो। हेक्स हो गया बच्चों सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमने इसमें हेक्सेन जोड़ दिया, इसका नाम क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन। आओ एल्कीन, अब देखते हैं कि एल्कीन में किस प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड बनेगा बच्चों। देखो एल्कीन, साइक्लिक कंपाउंड वही 3 है। पहले हम लोग लेंगे कार्बन, डबल बॉन्ड बन गया। अब बच्चों इस कार्बन का देखो डबल बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, कुल कितने हो गए, 3 बॉन्ड। क्या चाहिए इसको, एक H। इसी प्रकार से इधर बच्चों एक H, इसमें देखो 2 H। अब 2 इसमें क्यों लिया हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने 2 इसलिए लिया क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी केवल 2 ही पूरी हो रही थी, एक इधर एक इधर। हमने 2 इसमें ऐसे लगा दिया, उसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब क्योंकि क्लोज रिंग है तो बढ़ लगाएंगे साइक्लो, प्रोप लगाएंगे क्योंकि बच्चों 3 कार्बन है तो प्रोप लग गया। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम इसमें क्या लेते हैं, ईन। क्या नाम हुआ इसका, साइक्लोप्रोपीन। आओ 4th मेंबर लेते हैं, 4 कार्बन का हम लोग एक मेंबर लेते हैं इसमें। ये लीजिए 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4। किसी भी एक कार्बन एटम के बीच में, सॉरी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। लीजिए 1 2 3 और 4 बॉन्ड फॉर्म हो गया। इधर भी 1 2 3 एक H लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए 2 H, इधर भी 2 H लगा दीजिए क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 H लगाने से ही पूरी होगी। अब क्योंकि क्लोज रिंग है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। 4 कार्बन है तो हम इसमें ब्यूट यूज करना है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लगाएंगे, क्या नाम हुआ इसका, साइक्लोब्यूटीन। इसी प्रकार से बच्चों मेरे पास 5 कार्बन का रिंग है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से लो 5 कार्बन मेंबर आ गया। डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, H पूरा करो इसका, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, 4 हो गए, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो। क्या नाम होगा इसका बच्चों, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन,
साइक्लो क्यों आया, क्लोज रिंग है। हेक्सीन, हेक्स क्यों आया, 5, सॉरी बच्चों हेक्स नहीं आएगा इसमें, पेंट आएगा, एक्चुअली गलत कर दिया है, हेक्स नहीं बच्चों, इसमें 5 कार्बन है, तो बच्चों क्या आएगा, पेंट। इन लगाओगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो साइक्लोपेंटीन क्या हुआ, उसका नाम हुआ। बच्चों इसी प्रकार से ना आप चाहे 6 मेंबर हो चाहे 7 कार्बन मेंबर रिंग हो, सभी का नेम कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी कैटेगरी में एल्काइन की तरफ। एल्काइन, एल्काइन का साइक्लिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन होता है वो किस प्रकार से बनता है, देखिए फिर से बच्चों हम लोग 3 कार्बन से करेंगे स्टार्ट। ये हो गए, इस कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 और इधर 4, एच नहीं चाहिए। इसका देखिए 1 2 3, 1 बॉन्ड 4, यहां भी एच नहीं चाहिए, इसको चाहिए केवल एच, वैलेंसी पूरी करने के लिए। भाई इस कार्बन की एक तो ये हो गई वैलेंसी, एक इधर हो गई वैलेंसी, 2 हो गए, इसमें 2 एच जोड़ना पड़ेगा ताकि इसकी वैलेंसी पूरी 4 हो सके। तो साइक्लो वर्ड यूज करना ही है बच्चों, क्योंकि क्लोज रिंग है। प्रोप हम लोग करेंगे वर्ड यूज, प्रोप। प्रोप क्यों, 3 कार्बन है, प्रोप हो गया। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम लोग वाई एन जोड़ेंगे, साइक्लोप्रोपाइन। क्या नाम हुआ इसका, साइक्लोप्रोपाइन। देखो नेक्स्ट, अब हमको चाहिए बच्चों 4 मेंबर रिंग चाहिए, कितना, 4 मेंबर रिंग चाहिए। तो 4 मेंबर रिंग के लिए क्या करना होगा, 4 कार्बन लेना पड़ेगा, ये लीजिए 4 कार्बन हमें लेना पड़ेगा बच्चों, ये लीजिए 4 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए, किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। ये लीजिए 3 बॉन्ड लग गया, देखो कार्बन एटम है इधर, ये कार्बन एटम है ये। अब हमें ऐसा लगाना है, इस कार्बन का 3 तो हो गया, एक इधर 4, इसी प्रकार से इधर कितने हो गए, 3, इधर 1 के 4, ये दोनों रह गए नल्ले, इसमें एच लगाओ, हो गया पूरा। बच्चों क्योंकि 4 कार्बन है तो बोलेंगे हम इसमें ब्यूटी है, ब्यूट है ये। क्लोज रिंग है तो हम साइक्लो वर्ड यूज कर लेंगे, और क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हम बाई एन। तो बच्चों नाम क्या हुआ इसका, इसका नाम हुआ साइक्लोब्यूटाइन, इस प्रकार से इसका नाम हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, और भी मेंबर बना सकते हैं। 5 मेंबर रिंग बच्चों आप खुद ट्राई करना। मैं आपको इस एल्कीन में जो डबल बॉन्ड वाला होता है उसमें एक अलग स्ट्रक्चर शो करना चाहता हूं, बेंजीन का। देखिए जब भी बच्चों आपके पास 6 कार्बन मेंबर हो, कौन हो, 6 कार्बन मेंबर हो, इस प्रकार से, और डबल सिंगल अल्टरनेट पर बॉन्ड लगा हो, एक बॉन्ड डबल हो फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, अगर इस प्रकार से 6 कार्बन मेंबर का कोई रिंग है और इसकी वैलेंसी H से पूरी है, इस प्रकार से H लगा हुआ है, तो बच्चों इस प्रकार के कंपाउंड को जो कि 6 कार्बन मेंबर रिंग है, इसमें एक डबल फिर एक सिंगल फिर एक डबल फिर एक सिंगल फिर एक डबल फिर एक सिंगल, इस तरह से अगर बॉन्डेड है कार्बन एटम, तो बच्चों इसे एक अलग स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। तो बच्चों ये हमारी हो गई बेंजीन। एल्काइन है ये, सॉरी एल्कीन है ये, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड, एल्कीन है ये। हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना गया है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। है क्या नाम, बेंजीन। तो बच्चों ये आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको लर्न रखना चाहिए और आपको याद भी करना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और आपसे अगले वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और इस तरह से देश का नाम रोशन करिए। बच्चों आपसे बस एक ही उम्मीद है कि लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को, ताकि मुझे हिम्मत मिले आगे वीडियो बनाने में। थैंक यू।